तो यहाँ पर आ गया 74। ये आपको इक्वल वाला बटन दबाने की जरूरत है, कोई बाइंडिंग ही नहीं है। सारा तार जिसने बेच के खा दिया है तो उसकी बाइंडिंग हम किस तरह से करेंगे, आपके मोटर का गेज किस तरह से निकालते हैं, उसकी टर्नें किस तरह से निकालते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं। कैसे आप लोग मोहब्बत दोस्त मेरा आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। तो नॉर्मली जो मोटर बनाते हैं उसकी हम बाइंडिंग को काटते हैं, उसकी टर्नें गिनते हैं, उसका गेज करते हैं और उसी हिसाब से उस मोटर को बना देते हैं और वो मोटर ओके हो जाती है, चल जाती है। लेकिन हमारे पास कटी हुई मोटर आ जाती है बिना वायर वाली, तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, किसी भी मोटर को बाइंडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसका वायर का साइज होता है, यानी गेज कौन से नंबर का उस मोटर के अंदर हम डालेंगे। तो गेज को कैलकुलेट करने में हमारे पास है तो हम गेज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ना तो टर्न है और ना ही गेज है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, उसकी टर्न है। अब टर्नों को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो मोटर हम बना रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी स्लॉट कितनी है और वो कितने पोल की है। पोल जिसको बोलते हैं कि एक फेज में जितने पोल हैं, यानी 4 पोल है 2 पोल है। तो ज्यादातर यूज होने वाली हमारी मोटर 3 टाइप की होती है, 2 पोल की, 4 पोल की और 6 पोल की। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी मोटर की टर्नों को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा पेपर पर। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हम पेपर पर। सबसे पहले हमें टर्नों को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला चाहिए होगा। कौन सा फॉर्मूला? टर्न्स कैलकुलेट फॉर्मूला। टर्न्स कैलकुलेट फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला L लंबाई इंटू विड्थ, यानी चौड़ाई जो उसका डाया होता है, इंटू 3.1 भागे पोल, M प्लस बराबर 15.6 डिवाइडेड MRC। ये है फॉर्मूला टर्न्स कैलकुलेट करने का। तो अब हमें चाहिए होगी जिसकी हमें टर्नें निकालनी है, उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी विड्थ, और एक कैलकुलेटर। तो मेरे पास कटी हुई मोटर तो अभी नहीं है, मेरे पास एक बायोडाटा है मोटर का, 3 फेज मोटर का, इससे मैं आपको समझाऊंगा। ये 3 HP की मोटर है, 2.2 किलोवाट की है, 1400 RPM में है, 36 स्लॉट है और कोर की लंबाई जो है इसकी 4 इंची है। कोर की गोलाई, इसकी डाया जो है विड्थ 3.6 इंची है। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको बायोडाटा, तो इसको हम इंचिस में नोट नहीं करेंगे, सेंटीमीटर में नोट करेंगे। तो यहाँ पर ये है 4 इंचिस, 4 इंचिस बराबर 10 सेंटीमीटर यहाँ पर होता है और 3.6 इंचिस है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 9.5 सेंटीमीटर है। तो इसका सेंटीमीटर कितना हुआ? 10 और इसका सेंटीमीटर कितना हुआ? 9.5। ठीक है, तो ये हमें लंबाई चौड़ाई यहाँ से मिल चुकी है। अब हम इसी हिसाब से इसका कैलकुलेट करेंगे, कितनी हमारी 10 और 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर इंटू विड्थ कितनी है? 9.5 सेंटीमीटर इंटू 3.14 भागे पोल कितने हमारे? 1440 RPM में है। तो 1440 RPM में हमेशा 4 पोल होते हैं। ठीक है, पोल कितने हमारे? 4 पोल। ठीक है, M प्लस, मैं बताऊंगा M प्लस क्या होता है। ये जो है कैलकुलेटर में बटन होता है, उसके बाद 15.6 भागे MRC। MRC क्या होता है? ये कैलकुलेटर में बटन होता है। ये है MRC, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा है MRC, और ये है M प्लस, यहाँ पर लिखा है M प्लस M माइनस। जिस कैलकुलेटर से ये बायोडाटा कैलकुलेट करेंगे उसमें ये 3 बटन होना जरूरी है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। 10 लिखा 10 इंटू 9.5, उसके बाद इंटू, उसके बाद 3.14 बच्चों की लिखावट सुधारें। मजेदार तरीके से साइंस मैजिक प्रैक्टिस कॉपी बुक के साथ अक्षरों और शब्दों का अभ्यास। 3.14, उसके बाद है, उसके बाद भागे का निशान है, डिवाइडेड बाई 4 पोल है ये, और 4 पोल के बाद है M प्लस, यहाँ पर लिखा है M प्लस। ठीक है, आपको ये दिखा M प्लस, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद फॉर्मूला 15.6, 15.6, उसके बाद है डिवाइडेड वाला भागे का निशान, उसके बाद है MRC, तो यहाँ पर लिखा है MRC, इसको हम प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया 74।
ये आपको इक्वल वाला बटन दबाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर 74 पॉइंट है। इसके बाद इसको छोड़ देंगे तो ये हमारी टर्नें निकल के आ गई एक स्लॉट की, ठीक है। ये हमारी एक स्लॉट की टर्नें निकल के आई हैं। अब हमें अगर 2 का सेट बनाना है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, और अगर 3 का करना है तो यहाँ पर 74 into 3, तो जो भी आंसर आएगा वो टर्नें हमारी एक सेट की हो जाएगी। ये हमारी एक स्लॉट की टर्नें हैं, ठीक है। हमें 2 का बनाना है तो 74 into 2 148 टर्नें हो जाएगी एक सेट में। और अगर हमें 3 कॉइल का सेट बनाना है तो 74 into 3 222 टर्नें हमारी एक सेट में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमें टर्नें मिल गई कितनी 74, और हमारा जो ओरिजिनल डाटा था इसमें टर्नें कितनी है 76 यानी ये 3 का सेट है। तो यहाँ पर हम 74 into 3 कर देंगे, एक दो टर्नों का फर्क आया है। यहाँ पर हमारे सेट हमारे फॉर्मूले में जो है 74 टर्न है, और जो ओरिजिनल कंपनी का फॉर्मूला है उसमें कितने टर्न है 76। तो एक दो टर्न ऊपर नीचे हो जाती है, 5 टर्न तक जो है प्लस माइनस जो होता है वो 5% होता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो अब हमें टर्नें मिल चुकी हैं 74। तो अब हम इसी के हिसाब से इसका गेज निकालेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला अलग होगा। यानी टर्नें निकालने का फॉर्मूला अलग है, गेज निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। तो अब गेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, गेज कैलकुलेशन फॉर्मूला, ठीक है। अभी हमने टर्नें निकालने का फॉर्मूला देखा था, अब हम गेज निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, वोल्ट डिवाइडेड टर्न्स इनटू स्लॉट डिवाइडेड फेस। फेस को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, और इक्वल टू। तो ये मेरा अपने बनाए हुए फॉर्मूले हैं, थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर से उठाया, लेकिन ये मेरे फॉर्मूले लगभग 90% सटीक बैठते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए होगा वोल्ट। जो हमें कोर की लंबाई नापी थी वो 3 फेज मोटर की थी, तो हम 3 फेज मोटर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 3 फेज मोटर कितने वोल्ट पे चलती है 400 से 440 वोल्ट के बीच। तो हम ना तो 400 वोल्ट लेते हैं और ना ही 440 वोल्ट ले रहे हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे 420 वोल्ट 420 वोल्ट डिवाइडेड, यहाँ पर लिखेंगे टर्न। टर्न हमने कितनी निकाली थी 74 टर्न टोटल टर्न थी हमारी 222। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 222 टर्न्स इनटू स्लॉट कितनी है, स्लॉटों की संख्या लिखेंगे 36 स्लॉट है यहाँ पर, और डिवाइडेड है यहाँ पर फिर 3 फेज बराबर। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर से टर्नें कितनी है 4 वोल्ट कितने हैं 420 वोल्ट डिवाइडेड बाई 222 टर्न्स मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 36 डिवाइडेड, यहाँ पर डिवाइडेड कर देते हैं 3, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं, और इक्वल टू आंसर आया हमारा 22.70। यहाँ पर लिखेंगे हम 22.70। ये क्या निकाला हमने गेज। ये हमारा जो है ये गेज है। तो यहाँ पर ये 22.70 है। तो हम इसको काट देंगे, इसको लिख देंगे हम 22.5 नंबर। हमारे कैलकुलेशन से ये हमारा 22.5 नंबर का गेज निकल करके आया है, ठीक है। जिस मोटर के बायोडाटा से हमने इसको कैलकुलेट किया उसका हम गेज देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा 22 नंबर का एक वायर, ठीक है, और हमारा रिजल्ट आया 22.5, यानी 22.5 नंबर का हमारा रिजल्ट आया है। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला बताया मैंने 3 फेज मोटर की वायर का और टर्नों का कैलकुलेशन का फॉर्मूला बताया। ये फॉर्मूला लगभग 90% सटीक बैठता है, 100% सटीक नहीं बैठता, 100% तो कंपनी का ही सटीक बैठता है, 90% ये फॉर्मूला काम करता है। ये